हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करेंगे कंपनी ऑडिट की। और कंपनी ऑडिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकते हैं उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यह हमारा बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम लोग रिकैप करेंगे और सबको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है इस वीडियो को देखने के बाद से तो आप लोग उन सारे के सारे प्रश्न को हमें बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ऑन टाइम देने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जो भी सेक्शन हैं वे कुल हमारे पास यहाँ पर 10 सेक्शन हैं। इनमें हम लोग समझ लेते हैं इसको। पहला है सेक्शन 139। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करता है। ठीक है। अगला आता है सेक्शन 140। जो सेक्शन 140 है वह रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस की बात करता है। ठीक है। अगला है सेक्शन 141। सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की बात करता है। यानी किसी भी ऑडिटर का क्या हो सकता है क्वालिफिकेशन, उसका डिसक्वालिफिकेशन कैसे होगा और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है उसको हम लोग इस सेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है। सेक्शन 142। सेक्शन 142 हमें बताता है कि रेम्युनरेशन क्या होगा ऑडिटर्स का, यानी रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। सेक्शन 143। सेक्शन 143 हमें बताता है कि पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में ऑडिटर्स के, और हमें ये भी बताता है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है ना। सेक्शन 144। सेक्शन 144 बताता है कि ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, यानी कौन कौन से सर्विसेज को ऑडिटर ऑडिटिंग के दौरान दे नहीं सकता है उसकी बात करता है। सेक्शन 145। सेक्शन 145 कहता है कि ऑडिटर साइन टू ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा, कि जो भी ऑडिटर किस तरीके से जब वो कंपनी ऑडिट के लिए जाएगा तो कब साइन करेगा, इसकी सारी की सारी बातें, सारे के सारे प्रोविजंस इसमें आते हैं। सेक्शन 146। सेक्शन 146 कहता है कि ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, कोई भी ऑडिटर जनरल मीटिंग कैसे अटेंड करेगा, कब अटेंड करेगा, ये सारे की सारी बातें कही गई हैं सेक्शन 146 में। अगला है सेक्शन 147। सेक्शन 147 में कहा गया है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। अगर कोई भी कंट्रावेंशन होता है तो किस तरीके से पनिशमेंट का प्रोविजन है वो हमें सेक्शन 147 बताता है। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट में। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें कंपनी ऑडिट से ही रिलेटेड है। अब हमारा आता है अंतिम सेक्शन, लास्ट का। इसमें कहा गया है, यह हमारा सेक्शन 148 है, और सेक्शन 148 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा कि जो भी कॉस्ट होगा किसी भी ऑडिट आइटम्स का उसको स्पेसिफाई करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, कुछ कंपनी के बारे में। तो ये सारे के सारे सेक्शन हो जाते हैं कंपनी ऑडिट के रेस्पेक्टिव में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपने बुक में देख करके पढ़ भी सकते हैं और आप लोग इसको अपने नोट्स में भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आप लोग ये सारे के सारे नोट्स हमारी वेबसाइट ASIScommerceClasses.com पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग वहां जाकर के सारे के सारे नोट्स पाएंगे और वहां पे अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो हमें बताएं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।